गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों तरफ मैटर की जितने भी फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या वो सब प्योर हैं? ठीक है। तो हमने एक वर्ड बोला प्योर। प्योर का क्या मतलब? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है? फॉर ए कॉमन पर्सन, अगर हम कोई भी आम आदमी की बात करें तो उसके लिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो। ठीक है। जैसे हम किसी सब्जी की दुकान पे जाते हैं या किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं प्योर घी दे दो या प्योर मिल्क दे दो। पर अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो प्योर का क्या मतलब है? प्योर का मतलब है कि ए सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। मीन्स सैम्पल मैटर का जो एक पार्ट है, मैटर का कोई भी एक पार्ट जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हों, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मीन्स जो एक ही तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। सैम्पल फॉर्म जो है प्योर सब्सटेंस। अब हम देखेंगे मैटर जो है किस तरह से हमारे डिवाइडेड है। मैटर को अगर हम देखें तो पहले पार्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैटर की सेकंड फॉर्म आती है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? अभी मैंने आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया कि जो कि एक ही तरह के सब्सटेंस से बना हो, एक ही तरह के फॉर्म से बना हुआ। ठीक है। मिक्सचर में क्या होगा? इस सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग 2 और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें एक, दो या दो से ज़्यादा हों, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर में हम आगे पढ़ेंगे दो तरह के होते हैं मिक्सचर, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस में सॉल्यूशंस और हेट्रोजीनस में कोलाइड्स और सस्पेंशन। इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट एक लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दिया था। आज हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होती हैं? ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में से पढ़ने से पहले हम प्योर सब्सटेंस की कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में करेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो होमोजीनस होते हैं, मतलब उनका जो उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी भरी हुई होती है वो सारी एक जैसी होती है। मैं सपोज़ करो उसमें ए पार्ट है तो सारे के सारे ए ही होंगे, जो कि सेम साइज़ के होंगे, सेम मोटाई के होंगे और बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है। तो इस तरह से उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। प्योर सब्सटेंस की जो अपीयरेंस कांस्टेंट होगी, एक जैसी रहेगी, कलर एक जैसा रहेगा, डेंसिटी एक जैसी रहेगी थ्रू आउट द सैम्पल। जो सैम्पल हमने लिया उसका कलर, डेंसिटी और अपीयरेंस सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड रिस्पेक्टिवली। अगर हम किसी की प्योरिटी को चेक करना चाहते हैं किसी एलिमेंट की, तो हम उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पढ़ना है, जिसमें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मेन चीज़ें देखते जाना। एलिमेंट जो है, एलिमेंट की जो डेफिनेशन है, एलिमेंट इज़ ए प्योर सब्सटेंस that cannot be broken down into any simpler chemical substances by physical or ordinary chemical means and is made up of same type atoms of same type। सबसे पहली बात तो ये है कि सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड बात, जिसको हम सिंपलर और केमिकल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, ना ही किसी फिज़िकल मेथड से, ना ही किसी केमिकल मेथड से, उसे हम एलिमेंट कहते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है जिसको हम आगे और सिंपलर फॉर्म्स में, सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस में नहीं डिवाइड कर सकते, नहीं तोड़ सकते, ना ही फिज़िकल मेथड से, ना ही केमिकल मेथड से, और जो एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है। या हम ये भी कह सकते हैं एन एलिमेंट इज़ ए टाइप ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एक मैटर का टाइप है जो कि एटम से मिलकर बना होता है। एंड ऑल हैव द सेम पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और सबके ऊपर सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम पॉजिटिव चार्ज होता है। जो कॉमन एग्जांपल्स हैं मैटर के वो कार्बन हैं, ऑक्सीजन है। एलिमेंट के जो हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, गोल्ड। और एलिमेंट जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो है सॉलिड है, मरकरी एलिमेंट जो है वो लिक्विड है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसेस हैं।
ठीक है। एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट एज आइदर एटम्स, एटम्स की फॉर्म में भी रह सकते हैं, और जब दो एटम ज्वाइन कर जाएं तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म हो जाती है, तो वो उस तरह से भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो और ऑल द नॉन एलिमेंट्स, जो हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हमने अब तक फाउंड किए हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अब तक डिस्कवर किए हैं। कुछ नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ को साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है। कुछ आर्टिफिशियल हैं इसमें और कुछ नेचुरली हम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो लगभग 118 एलिमेंट्स हैं जिनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है। 3 भागों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं।